वहाब रियाज ने उसामा मीर को फोन करके गालियां निकाली। तू है कौन, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे पे बात करे, तू मेरी सिलेक्शन पे बात करे, तू मुझे जो है वो डराना चाह रहा है, ब्लैकमेल करना चाह रहा है। और मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं सच बोलता हूं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान टीम में लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप से पहले कुछ अच्छा नहीं चल रहा। 10 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि पाकिस्तानी टीम में बड़ी लड़ाई हो चुकी है और मोहसिन नकवी जो इमरजेंसी में आयरलैंड में गए थे ना, उसकी वजह वो लड़ाई थी। मैंने आपसे बोला था, लेकिन कुछ लोग बड़े आके जो कह रहे थे, उन्हें मिर्चियां लग रही थी कि भाई तुम्हारे पास ऐसी न्यूज कहां से आ जाती है। बहुत बड़ा ब्लंडर करके पाकिस्तान की टीम अमेरिका पहुंच रही है, बहुत बड़ी गलती करने जा रही है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, जिसका पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है आगे वर्ल्ड कप में। वैसे तो हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है वर्ल्ड कप में, लेकिन जो ब्लंडर करके पाकिस्तान की टीम जा रही है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। उसामा मीर के साथ बड़ी लड़ाई सामने आई है। सिलेक्शन कमेटी के सो कॉल्ड हेड वहाब रियाज ने उनके कैरियर को थ्रेट किया है और सुनने में यह आया है कि गालम गलोच तक मामला गया है। क्या है इसके पीछे कहानी, आखिरकार उसामा मीर के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया गया है? उसामा मीर को लेकर जिनका फटा पड़ गया वहाब रियाज के साथ, और अब वो उनको जो है वो एनओसी नहीं दे रहे। एक लीग हो रही है T20 ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है, उसके लिए उन्हें एनओसी नहीं जारी किया जा रहा। वहाब रियाज ने उसामा मीर को फोन किया, गालियां निकाली, मां बहन की अब्यूज किया। और ये मुस्लिम बनते हैं, अगर हम मुसलमान हम गालियां नहीं निकालते। और जो जो अल्फाज ने यूज किए थे ना, वो मैं इधर तो कम से कम नहीं बोल सकता। गालियां निकाली उसामा मीर को। दोस्तों, वहाब रियाज वर्सेस उसामा मीर, दोनों के बीच झगड़ा तो खैर बराबरी में होता है। एक सुल्तान है, दूसरे बेचारे काम से खिलाड़ी हैं। इनके बीच जो झगड़ा, उसकी रियलिटी क्या है और बीच में हुआ क्या, ये सब चीज मैं तकरीबन 5-7 दिन पहले का मालूम था। बट ये सीरीज चल रही थी तो मुझे लगा कि इस स्टैंड पे ही इस पे बात होनी चाहिए। एक दो मीडिया के ऊपर भी कच्ची पक्की बातें इस पर आई, तो लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि बीच में हुआ क्या। जब टीम पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हुई और उसामा मीर उस टीम के अंदर नहीं थे, तो उसामा मीर बड़े रंजीदा हो गए। अगरचे वहाब रियाज बीइंग चीफ सिलेक्टर, उन्होंने उसामा मीर को फोन किया और उनको बोला कि आप फिल वक्त हमारे प्लान में नहीं, मगर आप हिम्मत मत छोड़िएगा और हम आपको आगे कहीं कंसीडर करेंगे। उन्होंने बोला कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मुझे एक रीजन बता दें तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की टीम में मेरी टीम है, एक ही बात है। तो वो ऑफ कोर्स वो रीजन थी नहीं उनके पास कि हमने आपको क्यों ड्रॉप किया। उसामा मीर जो एक दो दिन बाद उन्होंने, या शायद अगले दिन ही उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को टेक्स्ट कर दिया कि सर मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मुझे टीम में मेरी जगह कैसे नहीं बनी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। चेयरमैन पीसीबी साहब ने वही टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया वहाब रियाज को कि आप इनको देखें केस ये मेरिट पे बनते हैं या नहीं बनते, और आप इनको जो ड्रॉप किया क्यों किया। चेयरमैन पीसीबी ने भी पूछा ना कि तुझे क्यों ड्रॉप किया है ना। वहाब रियाज ने फोन किया उसामा मीर को, यहां से असल मामला शुरू हुआ। जब पाकिस्तान को शेमफुल किस्म की हार मिली और उसके बाद पाकिस्तानी टीम में लड़ाइयों की खबरें तो मतलब के जुबान ज़द-ए-आम है, मतलब और कंफर्म खबरें। ये नहीं है कि मतलब कि भाई अफवाहें होगी, प्लेयर्स ने बकायदा कंफर्म किया कि भाई कभी बाबर और शाहीन लड़ता है, कभी शाहीन और इफ्तिखार लड़ता है, कभी रिजवान और कौन लड़ते हैं। और इस बार भी पाकिस्तान के नसीब में इतनी शर्मनाक किस्म की शिकस्त ठहरी कि भाई उसके बाद भी पाकिस्तान में फाइट के हवाले से खबरें आई। और इस बार जो फाइट की खबरें आई है ना, वो ये नहीं है कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट कोई फाइट होगी। इस बार प्रॉपर पाकिस्तानी टीम की तरफ से प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है, विक्टिमाइजेशन की जा रही है प्लेयर पे प्रॉपर टेंशन के साथ कि भाई इसको तो दीवार के साथ लगाना है। और वो प्लेयर बेचारा क्या करे कि भाई जब पावरफुल लोग उसके अगेंस्ट इस तरह का सोच लें कि भाई हमने इसके साथ लड़ाई करनी है। आप भी ये खबर सुनोगे, डिटेल सुनोगे हमसे, तो आप बोलोगे यार ये क्रिकेट बोर्ड है, ये क्या है, मतलब ये तो क्लेश की दुकान होगी यार, ये इतने इस लेवल पे जाके एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते हैं। मोहसिन नकवी पिछले हफ्ते आयरलैंड, अचानक आयरलैंड गए थे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, लोगों ने बोला कि पाकिस्तान टीम को कुछ लेसन देने गया। भाई लेसन तो नहीं था देने गया, हाँ जो करने गया था वो मैं आपको बताने लगा। हुई बात ये थी, उसामा मीर ने मोहसिन नकवी को फोन किया, मैसेज किया कि जी मेरे साथ ये हुआ है, मुझे ड्रॉप कर दिया गया टीम से, बताए बगैर ड्रॉप कर दिया, वर्ल्ड कप में भी नहीं हूं मैं, आयरलैंड सीरीज में भी नहीं हूं, तो जी मेरी जबकि परफॉर्मेंस भी है। और वहाब रियाज वट्टा मारने वाला वहाब रियाज, जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 9 बालों के अलावा कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी में वो हर बंदे से कुत्ते की तरह मार खाता रहा, हर बॉलर हर बैट्समैन ने उसको मारा है। वो वहाब रियाज को मोहसिन नकवी ने बोला क्योंकि सिलेक्टर वो है कि उसामा मीर को क्यों ड्रॉप किया है। उसामा मीर ने क्या किया है, वहाब रियाज ने उसामा मीर को फोन करके गालियां निकाली। तू है कौन, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे पे बात करे, तू मेरी सिलेक्शन पे बात करे, तू मुझे जो है वो डराना चाह रहा है, ब्लैकमेल करना चाह रहा है कि मैंने जो है वो पर्ची सिलेक्शन किया है। जबकि की तो पर्ची सिलेक्शन है ना, ये सबको पता है, ये पर्ची सिलेक्शन करते हैं सारे। ये बातें हुई, फिर मोहसिन नकवी एक दिन के लिए आयरलैंड चले गए, वीडियो कॉल पे बात हुई, पहले उसामा मीर को भी लिया था, फिर मोहसिन नकवी चले गए आयरलैंड। उधर वहाब रियाज से पूछा गया। आपको पता है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान का स्क्वाड भी एकदम रोक दिया गया था। पिछले हफ्ते पाकिस्तान का स्क्वाड एकदम रोक दिया गया था कि जी एकदम 1 घंटे में सुना ऐलान होने वाला है, और एकदम रोक दिया गया। और भाई यही बात थी कि उसामा मीर वाला मुद्दा नहीं था हल हो रहा। वहाब रियाज ने उसामा मीर को फोन किया, गालियां निकाली, मां बहन की अब्यूज किया। और ये मुस्लिम बनते हैं, अगर हम मुसलमान हम गालियां नहीं निकालते। और जो जो अल्फाज ने यूज किए थे ना, वो मैं इधर तो कम से कम नहीं बोल सकता। गालियां निकाली उसामा मीर को। वो उसामा मीर जिसको परफॉर्म करने के बावजूद वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, आयरलैंड और इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, और अपने दोस्त
शादाब खान को बना लिया गया। अब हुआ यह है जनाब कि उसामा मीर, आपको पता है कि पीएसएल में सबसे ज्यादा उसने विकेटें ली थी इस बार, और साथ में न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ जब सीरीज बराबर हुई थी ना, उसामा मीर लास्ट मैच में परफॉर्म ना करता ना, वो मैच हम हार जाते और वो सीरीज हम हार जाते। यानी कि उल्टा जो है बेइज्जती हमारे गले में पड़ती कि न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने भी हम हार गए। ठीक है, उसामा मीर ने वहां पर परफॉर्म किया, लेकिन जब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो वहाब रियाज ने उसामा मीर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया ही नहीं। और वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, यानी कि चले मानते हैं कि उसामा मीर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी एक आध मैच में थोड़ी नीचे हुई है, लेकिन कम अज कम शादाब से तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन उसको नई स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब उसामा मीर ने पीसीबी के जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, उनको स्पेशल जो है वो कॉल किया भाई, और उनसे बोला कि यार आप देखेंगे मैंने पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप हार रहे थे, मैंने आपको जितवाया और मुझे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, और जिनकी परफॉर्मेंस मुझसे भी गंदी थी उनको स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। अब पहली बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी को पीसीबी के चेयरमैन को तो कॉल करनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसामा मीर का राइट था। राइट क्यों था? क्योंकि इस सीरीज से पहले मोहसिन नकवी ने एक मीटिंग की थी, और मीटिंग में उन्होंने अपना जो नंबर है वो सारे खिलाड़ियों के सामने रखा था, भाई ये मेरा नंबर है, कोई भी सिलेक्टर अगर आपके साथ नाइंसाफी करता है, टीम में कोई भी माहौल खराब करता है, या जो कोचेज हैं वो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं, आप मुझे डायरेक्ट जो है कॉल करके उनकी शिकायत लगा सकते हैं और उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। इसके बाद तो उसामा मीर का ज़ाहिर हक बनता था फिर कि जब उन्होंने नंबर दिया हुआ था कि भाई वो कॉल करे, उसने कॉल किया। मतलब हमें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, हमें कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी, बल्कि उनको कहना है कि बहुत अच्छे, वेल डन, इंग्लैंड से हारे हो, तालियां, जबरदस्त, तुम अभी भी जीत सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बॉयज, तुमने बहुत मेहनत की, क्या शानदार टीम तुम लेके गए थे। मतलब आजम खान दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर है, शादाब खान दुनिया का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है भाई। साहिन को जो आपने इतना मौका दिया वो देना बनता था, उस्मान को ना खिला के आपने कमाल कर दिया। और उसामा मीर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे कामयाब बॉलर था, उसके ऊपर आपने शादाब खान को प्रायोरिटी दी, तो सर हैट्स ऑफ, इससे बढ़कर कमाल कोई कर ही नहीं सकता कि आप एक जबरदस्त जो बॉलर है वो जो कि परफॉर्म जिसने किया है इसी फॉर्मेट में, अरे भाई वो तो पीएसएल में परफॉर्म किया था ना, तो पीएसएल में परफॉर्म करने पे किसी को शामिल थोड़ी किया जाता है पाकिस्तान की टीम में। तो फिर सर सवाल ये बनता है कि आपने अगर पीएसएल में परफॉर्म करने पे या ना परफॉर्म करने पे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं रखते, तो सर एक मोहम्मद हारिस हुआ करता था 2022 के डूबे हुए वर्ल्ड कप में, उसको जब आपने शामिल किया था मजबूरन, तो उसने फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में वापस लाने की गलती कर दी थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वापस आ गया, फिर वो ऐसा खेला कि खेलता रहा, और उसके बाद सर वो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला हुआ, वो मोहम्मद हारिस पीएसएल में परफॉर्म नहीं किया ना, इस वजह से उसको हमने शामिल नहीं किया। ये कितनी अच्छी सोच और अप्रोच है, इस पे सर क्लैपिंग पाकिस्तान।